उसभमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च समयीं च पौमपहं सुपासम जीनम च चंदप्पहं वंदे। इस दूसरी गाथा के अंदर 8 तीर्थंकर भगवान के नाम दिए गए हैं। उसभ यानी ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान कौन थे? जिनके माता पिता का नाम नाभि राजा और अमरु देवी माता। अयोध्या नगरी में जिनका जन्म हुआ और माता ने गर्भ के अंदर जब भगवान का अवतरण हुआ था तब माता ने सबसे पहले प्रथम सपने में ऋषभ देखा था और तब ऐसे अद्भुत सपने जो माता जी को आए थे, जिनका वर्णन इंद्र महाराजा ने, तब स्वप्न पाठक आदि नहीं थे, तो इंद्र महाराजा ने उनका वर्णन 14 सपने का वर्णन उनके सामने किया था। ऐसे तो सभी तीर्थंकर भगवान की माता प्रथम सपने में हाथी देखते हैं, लेकिन आपने प्रथम सपने में ऋषभ देखा, ऐसा उन्होंने कहा। और ये सब गर्भ का ही प्रभाव है, ऐसे समझ के माता पिता ने उनका नाम ऋषभ रखा। प्रथम राजा थे, प्रथम साधु थे, प्रथम तपस्वी थे, प्रथम केवली भगवान थे, प्रथम भगवान थे। भगवान ये धर्म की शुरुआत करने वाले भी थे, इसलिए इनका नाम आदिनाथ भी कहा जाता है। धर्म की आदि जिन्होंने की है, तो ऐसे जान के ऋषभदेव नाम उन्होंने रखा था और आदिनाथ भी नाम है, क्योंकि धर्म की आदि उन्होंने की थी, इसलिए इसका उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। 500 धनुष की जिनकी काया है और 84 लाख पूर्व वर्ष जिनका आयु है यानी आयुष्य है, और स्वर्ण की जिनकी काया है ऐसे, और ऋषभ जिनका लंछन है, ऐसे आदिनाथ भगवान थे, जिनको 100 पुत्र थे, जिसके अंदर भरत बड़ा था जो चक्रवर्ती था, बाहुबली उनसे छोटे थे लेकिन बल से उनसे भी अधिक थे। और ऐसे भरत चक्रवर्ती को अरिसा भुवन के अंदर केवल्यान की प्राप्ति भी हुई थी और बाकी के 99 पुत्र भगवान के साथ दीक्षा लेके, भगवान के पास दीक्षा लेके वो भी सब मोक्ष में गए थे। ऐसे टूंक परिचय आदिनाथ भगवान का हमने यहाँ पे सुना। किसी को कोई प्रश्न आदिनाथ भगवान के चरित्र में? सामान्य से यहाँ पे हमने सुना है, विशेष से कभी इसकी बात आएगी त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष चरित्र के अंदर, तब हम जरूर करेंगे। दूसरे है अजितनाथ भगवान। अयोध्या ही नगरी के अंदर जिनका जन्म है, पिता का नाम जीत शत्रु राजा और माता का नाम विजया रानी। और ऐसे राजा रानी जब दोनों राजा रानी खेलते थे, चौकसाटाबाजी वो खेलते थे, तब पासाबाजी आपको पता ही होगा। तो ऐसे पासाबाजी खेलते समय पूर्व के समय में, पहले के टाइम में, जब भगवान अजितनाथ गर्भ में नहीं आए थे, इसके पहले जीत शत्रु राजा जीतते थे और विजया रानी उनकी हार होती थी। लेकिन गर्भ में आने के बाद विजया रानी का हर समय विजय होता था और जीत शत्रु राजा हारते थे। तो ऐसे कैसे हुआ? ये सब गर्भ का प्रभाव है, ऐसे समझ के भगवान का नाम उन्होंने, माता पिता ने रखा अजितनाथ, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता। ऐसे अजितनाथ भगवान नाम रखा। 450 धनुष प्रमाण उनकी काया थी,
72 लाख पूर्व वर्ष का उनका आयुष्य था। सुवर्ण की काया थी और लंचन हाथी का था। संभवनाथ भगवान, जिनका जन्म श्रावस्ती नगरी के अंदर हुआ था, जिनके माता पिता का नाम जितारी राजा और सेना रानी। जब देश में दुकाल हुआ और अनाज नहीं मिला, लेकिन भगवान गर्भ में आए, तब भगवान के प्रभाव से ये दुकाल चला गया और धान्य का संभव भी हुआ। और कहते हैं भगवान ने पूर्व भव में धातकी खंड के अंदर जब वो राजा थे, तो राजा रानी ये दोनों ने बहुत साधर्मी भक्ति की थी। दुकाल से सबको तारा था, तो ये सब गर्भ का प्रभाव है। असंभव को भी संभव जिन्होंने बनवाया, तो ऐसे संभवनाथ भगवान, उनका नाम माता पिता ने रखा। उनके शरीर का प्रमाण 400 धनुष प्रमाण और 60 लाख पूर्व का उनका आयुष्य था और सुवर्ण के वर्ण वाले थे और लंचन उनका घोड़ा है, अश्व है। नंबर 4, चौथे अभिनंदन स्वामी भगवान। अयोध्या नगर में ही उनका जन्म था। संवर राजा और माता सिद्धार्था रानी भगवान गर्भ में आए, तब इंद्र महाराजा बार बार माता पिता को आके वंदन करते थे और अभिनंदन देते थे। तो ये सब गर्भ का प्रभाव सुन के माता पिता ने भगवान का नाम अभिनंदन रखा। 350 धनुष प्रमाण जिनकी काया है, 50 लाख पूर्व वर्ष जिनका आयु है और लंचन बंदर का है और सुवर्ण की उनकी काया थी। ऐसे ये अभिनंदन स्वामी भगवान थे। सुमतिनाथ भगवान, कौशल्या नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ था। मेघ राजा और सुमंगला नाम की रानी की कुक्षी के अंदर भगवान आए और उस समय गांव के अंदर, नगर में एक वणिक था, व्यापारी था और उनकी 2 स्त्रियां थी, 2 पत्नियां थी। इसके अंदर जो छोटी थी उनको पुत्र था और जो बड़ी थी उनको पुत्र नहीं था। अचानक जो व्यापारी था उनकी मृत्यु हुई, तो जो बड़ी उनकी पत्नी थी वो बार बार आके उनको कहती कि ये मेरा पुत्र है और पूरा धन भी मेरा है, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जिनका पुत्र हो उनको ही सब कुछ धन संपत्ति आदि मिलती थी। तो बड़ी ने कहा तो ये मेरा पुत्र है और धन संपत्ति भी मेरी है। तो ये दोनों का झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि पुत्र तो छोटी का था, लेकिन आगे ये दोनों का झगड़ा राजा के पास गया। मंत्री को भी कहा, लेकिन मंत्रियों ने कुछ किया नहीं। मंत्री भी कहते तो हम तो इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, हमको कैसे पता चले कि ये पुत्र किसका है। तब रानी ने कहा, राजा जो आपकी आज्ञा हो तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, आप करो और कहो ये पुत्र किसका है। तब रानी ने कहा, जितनी भी धन संपत्ति आदि है इसको आधी आधी कर लो और दोनों को बांट दो, और ये जो पुत्र है ये पुत्र के भी 2 विभाग कर दो और दोनों को, छोटी को और बड़ी को, ये दोनों को दे दो।
तब उनकी माता आके, जो सच्ची माता थी, वो आगे आके बोली, नहीं, धन संपत्ति के दो विभाग हो सकते हैं, लेकिन पुत्र के दो विभाग कभी हो नहीं सकते। तो ये पुत्र भी उनको दे दो और धन संपत्ति भी उनको दे दो। माता ने कहा, इसी का ये पुत्र है जो अपने पुत्र को बचाने के लिए आगे आई है। और ऐसे रानी ने सभा समक्ष इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कहा, बताया, समझाया। और तो ऐसे सुमंगला रानी ने मंगल भाव से सभा समक्ष उन्होंने ऐसी बात रखी और रानी की जय जयकार हुई। और रानी ने भी कहा कि ये जो मैंने सभा समक्ष जो भी कुछ किया, इतनी अच्छी मति मुझे आई, ये गर्भ के प्रभाव से आई है। तो मेरा पुत्र का नाम मैं सुमति रखूंगी। माता पिता ने नाम सुमति नाथ रखा। और आगे कहते हैं श्री पद्म प्रभ स्वामी। पद्म प्रभु नहीं है, पद्म प्रभ है, राइट। पद्म प्रभ स्वामी, हाँ। और इनका आयुष्य आदि कितना था, तो कहते हैं कि सुमतिनाथ भगवान का जो शरीर का प्रमाण था वो 350 धनुष प्रमाण था। 300 धनुष प्रमाण, 40 लाख पूर्व का आयुष्य, स्वर्ण की काया और क्रौंच पक्षी उनका लंछन था। पद्म प्रभ स्वामी कौशाम्बी नगरी के अंदर उनका जन्म था। पिता का नाम श्रीधर राजा और माता का नाम सुसीमा रानी। गर्भ में आने के बाद माता को कमल की शैया पे सोने का दोहत उत्पन्न हुआ, यानी इच्छा उत्पन्न हुई, जो बाद में देवताओं ने पूर्ण की। और भगवान का शरीर पद्म जैसा कमल सर का रक्त वर्ण वाला था, इसलिए माता पिता ने नाम पद्म प्रभ नाम दिया। उनकी 250 धनुष प्रमाण शरीर की काया थी। 30 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य था। पद्म जिनका लंचन है और उनका देह का वर्ण रक्त लाल है। ऐसे पद्म प्रभ स्वामी भगवान थे। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान, वाराणसी नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ। माता पिता का नाम सुप्रतिष्ठ राजा और पृथ्वी रानी। माता ने माता के दो माता का शरीर, यहाँ पे कहते हैं माता का जो शरीर है वो संपूर्ण रोग से व्याप्त था। महावीर भैया कैसे हो, कैसे हो? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलिए बोलिए। बस अच्छा हो। मैं अभी तपोवन में ही हूँ। आप आने वाले हो फागुन से फेरी में? हाँ तो मिलते हैं फिर, है ना। मैं आज कल सुबह निकलूंगा मैं यहाँ से। 2 दिन मैं वहाँ पे ही हूँ, 2 दिन वहाँ पे ही हूँ मैं। धर्मशाला नहीं, वो मेरा घर पे है, घर है वहाँ पे, मतलब मेरा भाई का घर है ना। तो भी मिलते हैं हम, है ना अभी। हाँ हाँ। कौन सा दूल्हा? कहाँ पे? सोनगढ़, सोनगढ़ आता है। सोनगढ़ और धोड़का या धंधुका। हाँ 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 हाँ। तो हाँ है ना, बहुत बड़ा है कलिकुंड पार्श्वनाथ, बहुत प्रसिद्ध है। वहां से पालीताना बहुत दूर है। वहां से पालीताना गाड़ी से जाए तो 4 घंटे तो लगेंगे ही, 3-3.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। सोनगढ़ के पास, हाँ हो, वहाँ भी है। लेकिन वहाँ पे अंदर की साइड में वो क्या बोलते हैं, देरासर नहीं है।
हाँ, सोनगढ़ के अंदर है। हाँ, सोनगढ़ में है, यानी सोनगढ़ में कीर्तिधाम है, उसके बाजू में और एक है अक्षरधाम है, और अयोध्यापुरम भी है। हाँ, वहाँ पे नहीं है। चलो, मैं आप बाद में आपको कॉल करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा क्लास चालू है मेरा, है ना। हाँ, करता हूँ बाद में कॉल। जी, आगे कहते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान वाराणसी नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ था, सुप्रतिष्ठ राजा पृथ्वी रानी माता का शरीर रोग से व्याप्त था। सुपार्श्व, पार्श्व यानी क्या? पार्श्व यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्श्व यानी एक साइड इस तरफ की है और एक दूसरी साइड इस तरफ की, ये दोनों साइड रोग से व्याप्त हो चुकी थी। तो जब भगवान गर्भ में आए तो ये दोनों साइड, ये साइड और ये दूसरी, ये दोनों साइड क्या हुई? रोग से निर्मूल हो गई, यानी संपूर्ण रोग चला गया। इसलिए भगवान का नाम माता पिता ने सुपार्श्व रखा। और इसको संस्कृत के अंदर पार्श्व कहते हैं एक, और दूसरा पार्श्व, एक पहला पार्श्व, यानी पार्श्व संस्कृत में कहते हैं। इसलिए दोनों ऐसे पार्श्व भगवान के माता पिता के नहीं, माता के, तो ये रोग से व्याप्त थे और ये रोग मिट गया। कुछ पुस्तक के अंदर ऐसा भी बताया है कि पिता के दो पार्श्व ये क्या थे? तो ये दो पार्श्व रोग से व्याप्त थे, और माता ने स्पर्श किया तो ये दोनों रोग मुक्त हो गए। ऐसा भी कुछ पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा है, ऐसा भी एक मत है। और इसलिए भगवान का नाम उन्होंने सुपार्श्व रखा। ब 200 धनुष प्रमाण उनका शरीर था, 20 लाख पूर्व वर्ष का उनका आयुष्य था, सुवर्ण की काया थी, और स्वस्तिक यानी साथिया उनका लंछन था। चंद्र प्रभ स्वामी, चंद्रपुरी नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उनके पिता का नाम महसेन और माता का नाम लक्ष्मणा। भगवान गर्भ में आए तब माता को चंद्रमा का पान करूं, यानी चंद्रमा को मैं पी जाऊं, ऐसा दोहत उत्पन्न हुआ था। लेकिन राजा के जो मंत्री थे, सुबुद्धि नामक, जिनका नाम है सुबुद्धि, ऐसे सुबुद्धि नामक जो मंत्री था, उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्य से ये दोहत रानी का पूर्ण करवाया। तो ऐसे गर्भ के प्रभाव से ही इच्छा हुई, ऐसे समझ के माता पिता ने उनका नाम चंद्र प्रभ उन्होंने रखा। और चंद्र की प्रभा जैसा उनका शरीर था और बहुत चंद्रमा जैसे दिखते थे, इसलिए भगवान का नाम उन्होंने चंद्र प्रभ रखा। 150 धनुष प्रमाण शरीर था, 10 लाख पूर्व का जिनका आयुष्य था, जो श्वेत वर्ण वाले थे, और लंछन जिनका चंद्र था। ऐसे चंद्र प्रभ स्वामी। श्री सुविधिनाथ भगवान, जिनका दूसरा नाम है पुष्पदंत, काकंदी नगरी में जिनका जन्म था, उनके पिता का नाम सुग्रीव राजा। जो अभी महाभारत रामायण के अंदर सुग्रीव जो नाम आता है, वो सुग्रीव की यह बात नहीं है, क्योंकि ये तो रामायण अभी मुनि सूरत स्वामी भगवान के शासन में हुई थी। ये तो अभी सुविधिनाथ भगवान है, राइट। तो जिनके पिता का नाम सुग्रीव राजा था, माता का नाम श्यामा रानी था। भगवान गर्भ में आए तब माता पिता को विधिवत धर्म करने की इच्छा हुई, हम भी विधिवत धर्म करें, और विधिवत धर्म करते थे। और माता पिता को लगा कि हमको ऐसी भावना होती है कि विधिवत हम धर्म करें और भी ज़्यादा धर्म करें, तो ये गर्भ का प्रभाव है। ऐसे सुन के, ऐसे समझ के उन्होंने सुविधिनाथ उनका नाम दिया, भगवान का नाम हुआ।
भगवान जो है उनके मचकुंद के फूल के समान उनके उज्जवल दांत थे, इसलिए भगवान ने, माता पिता ने भगवान का नाम पुष्पदंत भी रखा था। और 100 धनुष प्रमाण यानी 100 धनुष प्रमाण जिनका शरीर का प्रमाण था, 2 लाख पूर्व वर्ष का जिनका आयुष्य था, श्वेत वर्ण वाले थे और मगरमच्छ जिनका लंछन था। इसके बाद है शीतलनाथ भगवान। बद्दिलपुर नगरी के अंदर जिनका जन्म था, पिता का नाम दृढ़रथ राजा और माता का नाम नंदा। पिता के शरीर में ज्वर उत्पन्न हुआ जो शांत नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान गर्भ में आए तब रानी ने राजा को स्पर्श किया तो ये ज्वर ये शांत हुआ, ये बुखार शांत हुआ और उनके शरीर में ठंडक हुई, शीतलता छा गई। तो कहते हैं ये सब गर्भ का प्रभाव है, इसलिए माता पिता ने नाम शीतलनाथ रखा। 90 धनुष प्रमाण जिनका शरीर था, 1 लाख पूर्व वर्ष का जिनका आयुष्य है और सुवर्ण वर्ण और श्रीवत्स लंछन जिनका लांछन था, ऐसे शीतलनाथ भगवान। अभी हम श्रेयांसनाथ, श्री वासुपूज्य स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ आदि भगवान की बात हम बाद में करेंगे। कल से 4 दिन क्लास नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, रविवार के दिन नहीं है, इसके बाद सोमवार को भी नहीं है। मंगलवार से फिर से क्लास शुरू होगी। जी, किसी को कोई पूछना है? सर ये गुजराती पीडीएफ प्लीज भेजना, ये जी गुजराती जी वाला। जी जी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको भेजता हूँ, बराबर? सभी प्रणाम। बोलिए, सभी बोलो। क्लास नहीं है, सभी क्लास नहीं है या सिर्फ आपका? हमारे तो जयेश भाई के और राजू भाई के दोनों के क्लास तो नहीं है, बाकी सब जी। पंडित जी के क्लास है। जी 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 गुरुजी फागन फेरी जा रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। प्रणाम गुरुजी। फागन फेरी जा रहे हो? मुझे भाग पहला जी नहीं जी मिला है। जी बहुत बहुत अनुमोदना आप गुरुजी। फागुन फेरी के लिए जा रहे हैं क्या? गुरुजी आपका आशीर्वाद तो मेरी होनी है। क्या? मेरी अब तक नहीं हुई गुरुजी फागन फेरी, आशीर्वाद मेरी नवा को होगी पर फागन फेरी नहीं हुई। मेरी भी नहीं हुई गुरुजी, मेरी हाँ भी तो नहीं आ जाओ, हुई। तो हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। हमारी भगवान भी का नहीं हुई। हाँ हाँ गुरुजी आ नहीं पा रहे, आपका आशीर्वाद हो तो बहुत जल्दी आएंगे। गुरुजी हमें गुरुजी हम आने वाले हैं। बोलो। गुरुजी हम भी आने वाले कल कौन जी 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 मैं पढ़ा उसी गुरुजी। पालितना जाने वाले हो? गुरुजी हम फागन फेरी में आने वाले हैं। ठीक है, हाँ? अच्छी बात है। गुरुजी हम सबको सब भाव लेके से, जाओ। हाँ जी, सब भाव से आराधना करना, सभी जी। स्थान को स्पर्श ना करना। इसके अंदर चलो बात आई है तो मैं एक बात सर आपको, फागण फेरी का महत्व बताओ हाँ ना। जी जी, हाँ, मैं और एक फागण बात फेरी का आपको महत्व बताओ। हाँ, और एक मैं बात आपको बताऊंगा। जो फागण फेरी जो कर रहे हैं ऐसे पुण्यशाली जीव, हम ऐसे 2 स्थान को स्पर्श करने वाले हैं फागण फेरी में। इसमें एक स्थान है, वो है चंदन तेलावड़ी, जहाँ पे अधि शांति की रचना हुई। नंदी सेन मुनि ने अधि शांति की रचना की थी, जहाँ पे अजितनाथ भगवान ने और शांतिनाथ भगवान ने चातुर्मास भी किया था। और पूरे शत्रुंजय तीर्थ में से कांकरे कांकरे अनंत सिद्ध तो हो ही चुके हैं, इसमें कोई 2 मत नहीं है, कोई मत नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा बने। लेकिन चंदन तलावड़ी एक स्थान इतना पवित्र है जहाँ से ज्यादा जीव मोक्ष में गए हैं। हम कांकरे कांकरे अनंत सिद्ध तो बोलते ही, वो तो है ही, लेकिन लेकिन जो चंदन तलावड़ी का स्थान है, वहां से अनंत अनंत जीव मोक्ष में गए हैं। और भरत चक्रवर्ती ने भरत चक्रवर्ती ने जो प्रतिमा रची थी, प्रतिमा की
स्थापना जो की थी वो अद्भुत प्रतिमा आज भी है। चंदन तलावड़ी के स्थान पे लेफ्ट बाजू में जहाँ वड वृक्ष है, वहाँ पे एक गुप्त गुफा है और उसी गुप्त गुफा के अंदर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो भरत चक्रवर्ती महाराजा ने रची थी, तब तो ऐसा कहा जाता था कि ऐसे भरत चक्रवर्ती ने जो प्रतिमा बनवाई, ऐसे भरत चक्रवर्ती ने बनवाई जो प्रतिमा है, उनका दर्शन जो करता है ना, वो उसी भाव में मोक्ष जाता है, या 3 भाव में तो अवश्य मोक्ष में जाएगा ही। ગુરુજી અત્યારે અમને જવા દે એ ગુફામાં. ગુફા તો અદ્રશ્ય છે, કોઈને ખબર જ નથી એ ગુફા છે ક્યાં। હા તો દર્શન ન કરી. હા, મને પણ નથી। હા, પણ જે ભાવથી દર્શન કરે છે, જે રાયન વૃક્ષનું ભાવથી દર્શન કરે છે, દેવતાઓ ખુદ એને એ ગુફામાં લઈ જાય છે અને દર્શન કરાવે છે। આપણા હમણાં થોડાક સમય પહેલા થયેલા અરિહંત સિદ્ધેશ્વરી કે જેમણે 400 છઠ કરીને 7 યાત્રાઓ કરેલી છે, રાયન વૃક્ષે પણ એમના પર દૂધ ઝરાવ્યું હતું। અને દેવતાઓએ પણ એ ચંદન તલાવડીને ત્યાં રહેલી ગુપ્ત ગુફાની અંદર રહેલી ભરત ચક્રવર્તી મહારાજાએ બનાવેલી પ્રતિમા, ભરાવેલી પ્રતિમાના દર્શન કરાવ્યા હતા। એ આજે પણ ત્યાં પ્રતિમા છે, એટલે આપણે ઉપર કશું ખાવાનું પીવાનું હોતું નથી। અને નંબર 2, એનાથી પણ મહત્વની બીજી વાત કે જ્યારે આપણે ફાગણ ફેરી કરીને નીચે ઉતરીએ, બીજું સ્થાન, हाँ, दूसरा स्थान ऐसा है, हाँ, उससे भी ज्यादा पवित्र है। और पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी वहां आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि पूरे हमने देश विदेश सभी स्थान पे हम गए हैं, लेकिन इतना ऊर्जा वाला स्थान हमने पहली बार देखा। सबसे ज्यादा ऊर्जा वहां पे है, सबसे ज्यादा ऊर्जा सिद्धवड़ में है, जहां पे हम फागण फेरी पूर्ण करके नीचे उतर जाते हैं और साधारण भी भक्ति करते हैं और करवाते हैं। तो उससे भी ज्यादा चंदन तलावड़ी से भी ज्यादा पवित्र स्थान, जहां से अनंत 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 जीव मोक्ष में गए हैं, ऐसा ये दूसरा स्थान और सबसे ज्यादा पवित्र और महत्व का स्थान है। वहां पे पूजा करना तो भूलना ही मत, क्योंकि चंद्रशेखर विजय महाराज साहब ने ही यही अनुष्ठान वहां पे रखा था, क्योंकि बहुत सारे पूजा तो करते थे, मतलब यात्रा तो करते, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती थी। लेकिन चंद्रशेखर विजय महाराज साहब के प्रेरणा से ही वहां से इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपको सिर्फ नहाने के लिए जाना है, टुवाल भी मिल जाएगा, टॉयल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पूजा के कपड़े भी मिल जाएंगे, और वहां जाने के बाद 8 प्रकार की पूजा का सामान भी आपको मिल जाएगा। तो अवश्य वहां पे उसकी स्पर्शना भी करना, और सिद्धवड़ जहां से अनंत अनंत जीव मोक्ष में गए, उसकी स्पर्शना भी अवश्य 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 करना। हाँ, इसके बारे में बहुत अच्छा एक लेख है, लेकिन शायद वो गुजराती में है। मैं आपको ग्रुप के अंदर तपोवन ई पाठशाला, जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप है, उसी ग्रुप के अंदर मैं फागण फेरी की पूरी विधि और उसका जो महत्व है मैं भेजूंगा, आप एक बार जरूर सुनना। सर ओजे फाइनल में भी भेजना ना, ओजे जी, फाइनल अवश्य, ग्रुप में अवश्य। भी भेजना। आपको मैं और एक बात बता दूं, आप कोई भी ग्रुप के अंदर हो, लेकिन आपको ये याद रखना है नए क्लास का आपको अपडेट मिले, इसलिए अवश्य आपको तपोवन ई पाठशाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप है, इसमें से कोई भी एक ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, या टेलीग्राम भी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो सर आपको हर एक क्लास की, हर एक नए क्लास की आपको अपडेट मिल जाएगी, राइट? सर उसकी लिंक भेजेंगे। जी अवश्य, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। चलो बस। और सर ये सिद्धवड़ में प्रतिमा जी है क्या, जो आप पूजा करने बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, सिद्धवड़ में तो वहाँ प्रतिमा जी है? हाँ, प्रतिमा जी है। मैं जब जब वहां जाता हूँ, पालीताना में जाता, अवश्य सिद्धवड़ जाता हूँ, हाँ, अवश्य सिद्धवड़ जाता हूँ, वहां पे अवश्य पूजा करता हूँ। कितनी बार, अच्छा, हाँ, कितनी बार मैं वहां पे गया हूँ। मेरे लड़कों को अभी मैं, वहाँ उपदान भी हुआ ना गुरुजी? हाँ जी, वहां उपदान भी होते हैं, इसलिए तो कहता हूँ सबसे ज्यादा पवित्र स्थान ऊर्जा वाला स्थान है, इसलिए अवश्य आपको ऐसे स्थान पे जाना है, ऐसे स्थान की स्पर्शना करना है, और अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा को नमो सिद्धानम कह के वंदन भी भाव से करना है। चल बस आज गुरुजी, इतना ही। आपने अजीत शांति का बोला है, अजीत? जो कृष्णा आपने अजीत शांति का बोला है हाँ कि अजीत शांति की रचना वहां पे हुई नीचे। जी जी, वहां पे ही हुई।
जी एक ऊपर नवटुक में भी कुछ वो बोलते हैं ना कि देवी यहाँ से यहाँ गई, वो नहीं है क्या वहाँ पे? वो नंदीश्वर महाराज साहब ने बनाया है। जी नवटुक में अजी शांति और शांतिनाथ भगवान की देवियाँ आमने सामने थी तो कि वहाँ पे रचना हुई, ऐसा बोलते हैं। नवटुंग पे नहीं, लेकिन चंदन तलावड़ी में। नहीं हाँ। चलो बस आज इतना ही। मारो एक प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी एक मिनट। प्रणाम गुरु बोलो जी। बोलो। હા ગુરુજી, આપણે એમ કે છે કે જે બી એ અધ્યાપક યોજનામાં લાગ્યા છે એને બીજા ક્લાસીસ નહીં કરવાના? ના કારણ કે એવું અમને નથી, ના મને એવું નવ- નથી, ના ના એવું કઈ નથી, કરી શકો છો. હા તો મને નવ તત્વનું ફોર્મ ભરું છું, પણ રાકેશ સર વચમાં ના પાડતા હતા, એટલા માટે મેં પૂછ્યું. नहीं 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 नहीं, मिच्छामी दुक्कड़म मैं बोल रही हूँ। आज ही गुरुजी ने बोला था, राकेश गुरुजी ने नवतत्व में ज्वाइन की हुई हूँ, तो उन्होंने कहा था अच्छा। शीतल बहन कोई है, उनको भी बोला था कि हाँ। नवतत्व चालू हो गया, कोई उन तक हाँ। इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो अगर करना है तो। हम सब अच्छा, ज्वाइंट हो अच्छा। चुके हैं। तो उसकी लिंक अभी फॉर्म भरने जैसे की? गुरुजी ने बोला ना तपोवन पाठशाला से रहो, वहां से सारे मैसेज ओके आते तो ओके वहीं से हम ओके ज्वाइंट ओके हुए। हाँ, ओके ठीक है ठीक है। प्रणाम नमो नमः। और गुरुजी साधर्मिक भक्ति क्यों करते हैं आज के दिन, उसका क्या महत्व है फागण फेरी साधन के में दिन? भक्ति का तो महत्व हम पर्यूषण के अंदर सुनते ही है, सबसे वो ज्यादा तो है, सबसे ज्यादा लेकिन पावरफुल है। ये पर्टिकुलर दिन क्यों करते हैं वो पूछना है। साधर्मिक नहीं भक्ति का तो देखो, महत्व है। इतनी यात्रा करने के बाद नीचे उतरते हैं लोग, थके हुए होते हैं, भूख तरस हाँ प्यास लगती है, तो अवश्य वो करेंगे ही, है ना। अच्छा लाभ सिंपल सी मिलता है। बात अच्छा है, लाभ मिलता है। महावीर स्वामी भगवान बोल के गए हैं कि एक पलड़े में सारा धर्म रख लो और एक और पलड़े में एक साधर्मिक भक्ति रख जी लो। जी वो जी तो है, अवश्य। साधर्मिक वही भक्ति पलड़ा का तो महत्व भारी। है, लेकिन ये फागण फेरी के दिन ही क्यों ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, फागण फेरी के दिन ही नहीं, फागण नहीं, रोज उसके रहता अन्य है। दिन के अंदर भी हम कर सकते हैं साधर्मिक भक्ति, हर रोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज रहता है। जी जी प्रणाम नमो नमः।